चलिए मैं स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का रिवीजन. Definition: It is defined as infection of lung parenchyma. It causes alveoli to be filled with inflammatory exudate and usually results in consolidation and solidification of lung. Classification: क्या classification है इसका? Classification: anatomical distribution, etiological classification, clinical setting in which the infection occur. Anatomical distribution के अंदर lobar pneumonia, bronchopneumonia, interstitial pneumonia. Etiological classification में primary, secondary and suppurative. Clinical setting in which the infection occur: community acquired acute pneumonia, community acquired atypical pneumonia, pneumonia in the immunocompromised host एंड हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया. ठीक है, अब आते हैं इटोलॉजी ऑफ निमोनिया. क्या कौन से रहेंगे फैक्टर फेवरिंग निमोनिया? कौन कौन से फैक्टर फेवर करते हैं, कौन कौन से इसको इम्पेयर करते हैं? लोअर सिस्टमिक रेजिस्टेंस ऑफ क्रोनिक डिजीज, इम्यूनोलॉजिकल डिफिशिएंसी, ल्यूकोपेनिया, ट्रीटमेंट विद इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्पेयर्ड लोकल डिफेंस मैकेनिज्म, लॉस और सप्रेशन ऑफ कफ रिफ्लेक्स, पल्मोनरी कंजेशन एंड एडिमा, डैमेज या इंजरी टू म्यूकोसिलरी apparatus, इंटरफेरेंस ऑफ फेगोसिटिक एंड बैक्टीरियाइडल एक्शन ऑफ एल्वेलर मैक्रोफेजेस. ठीक है, द पॉजिटिव एजेंट में एंटर द लंग पैरेंकाइमा फॉलोइंग रूट्स. कौन कौन से रूट्स एंटर करता है? थ्रू रेस्पिरेटरी रूट, हेमाटोजेनस स्प्रेड, लोकल स्प्रेड. पैथोजेनेसिस ऑफ निमोनिया को क्या पैथोजेनेसिस रहेगी? वेरियस मैकेनिज्म बाय व्हिच लंग इज इन्फेक्टेड आर एज फॉलोज: एस्पिरेशन ऑफ ओरोफेरेंजियल कंटेंट मोस्ट फ्रीक्वेंट, इनहेलेशन ऑफ एरोसोल ड्रॉपलेट्स सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन लेस कॉमन. क्लिनिकल फीचर ऑफ निमोनिया: फीवर, चिल्स, कफ, म्यूकोपोलर डिस्प्यूटम. अब आते हैं इन लोबर निमोनिया देर आर 4 स्टेज. 4 स्टेज रहते हैं लोबर निमोनिया. स्टेज ऑफ कंजेशन, कैपिलरी कंजेशन बैक्टीरियन की होता है. स्टेज ऑफ रेड एपिडाइजेशन, हेमोरेज प्लस न्यूट्रोफिलिक एक्सुडेट. स्टेज ऑफ ग्रे एपिडाइजेशन ड्यू टू ग्रे कलर्ड फिब्रिनस एक्सुडेट. स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन. और फिर आपका आता है डिफरेंस बिटवीन लोबर एंड ब्रोंकोनिमोनिया. लोबर निमोनिया ब्रोंकोनिमोनिया में डिफरेंस. डेफिनेशन: डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन अफेक्टिंग पार्ट और एंटायर लोब. और इस ब्रोंकोनिमोनिया में कहता है वाइड स्प्रेड पैची आर ऑफ एक्यूट सपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एडजॉइनिंग एल्वेoli. Age group affected: adults, common in extreme age. Predisposing factor usually develop in healthy individual, usually accompanying pre-existing individual. Usually accompany pre-existing disease. ठीक है, पहले से डिजीज हो रखी है उसमें फिर हो रहा है ये आपका ब्रोंकोनिमोनिया. कॉमन पॉजिटिव एजेंट स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, न्यूमोकोकाई. इसके अंदर क्या कॉमन पॉजिटिव रह जाएंगे ब्रोंकोनिमोनिया के अंदर? स्टेफिलोकोकाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्यूडोमोनास. पैथोजेनिक फीचर इसके क्या रहेंगे? यूजुअली पास थ्रू 4 स्टेज कंजेशन, रेड एपिडाइजेशन, रिजोल्यूशन. पैची consolidification, bronchi, bronchioles and adjacent alveolar spaces are filled with exudate rich in neutrophil. Blood finding, neutrophilic leukocytosis and positive blood culture. ये सेम. एक्सरे क्या करता है? सो consolidation, so motor focal opacities. Complication less common and include pleural effusion, empyema, lung abscess, bronchiectasis and similar to lobar. Response to treatment better, variable. Prognosis good, poor. And that is about the pneumonia. अब इसका डायग्राम दे लेते हैं हम. ब्रोंको निमोनिया और लोबर निमोनिया में का डायग्राम देखते हैं अभी हम. ये तो हो गया लोबर निमोनिया का डायग्राम. लोबर निमोनिया में क्या होता है? ग्रे हेपेटाइजेशन स्टेज है जो हमारे शो कर रखी है. द सेलुलर एक्सुडेट इन द एल्वेलर लुमिना इज लाइंग सेपरेटेड फ्रॉम द सेप्टल वॉल्स बाय क्लियर स्पेस. एक क्लियर स्पेस से, ये देखो क्लियर स्पेस ये हो गया. क्या हो रहा है? सेप्टल वॉल से लाइन है. The infiltrate in the lamina is composed of neutrophils and macrophages. Neutrophils and macrophages से इसका इन्फिल्ट्रेट होगा. ये रहा न्यूट्रोफिल्स एंड ये रहा मैक्रोफेज. ठीक है, एंड सो स्टैंड्स ऑफ फिब्रिन, और फिब्रिन के स्टैंड्स पे में दिखेंगे हमें. ठीक है, और ये कि हमारी एल्वेलर वॉल वो ये मतलब. ठीक है, ये हो गया हमारा लोबर निमोनिया. द सेलुलर एक्सुडेट इन द एल्वेलर lamina is lying separated from the septal walls बाय क्लियर स्पेस. क्लियर स्पेस से सेप्टर मतलब ये डिफरेंट अलग अलग हो रखा है क्लियर स्पेस से. जो इनका वो है ना सेलुलर एक्सुडेट है वो क्लियर स्पेस से सेपरेटेड है. अब आते हैं हम ब्रोंकोनिमोनिया में. ब्रोंकोनिमोनिया में क्या होता है? ब्रोंकोनिमोनिया माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ ब्रोंकोनिमोनिया. द bronchioles as well as adjacent alveoli are filled with exudate consisting of chiefly neutrophils. न्यूट्रोफिलिक एक्सुडेट ये हो गया देखो. और द एल्वेयर सेप्टा आर थिकर. एल्वेयर जो सेप्टा है वो थिक्ड ड्यू टू कंजेस्टेड कैपिलरीज. कंजेशन ये यहाँ पे कंजेशन हो रखा है, ये रखा कंजेशन यहाँ पे, कंजेस्टेड कैपिलरीज. एंड दैट इज अबाउट दिस डायग्राम. कंजेशन ये हो गया ब्रोंक्यूल्स आपके, ये एडिमा फ्लूइड. उसका एक और डायग्राम है जो मैं दिखाता है व्हाट इज ब्रोंकोनिमोनिया, व्हाट इज लोबर निमोनिया.
ब्रोंकोनिमोनिया के अंदर आपका लोबर निमोनिया तो आपको एंटायर लोब या फिर पार्ट ऑफ लंग इन्वॉल्व होगा, और इसके अंदर ब्रोंको के पैची इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है। दैट इज डायग्राम अबाउट दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट दी पहले इसके और डायग्राम है कुछ हेपेटाइजेशन के, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के। स्टेज ऑफ कंजेशन, इनिशियल फेज, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन एंड रिजोल्यूशन, इसकी 4 डायग्राम आ जाते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या है? एम्फाइसीमा है, इट इज ए क्रोनिक लंग डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ एयर स्पेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। मतलब इससे क्या हुआ, इरिवर्सिबल डायलेशन हो गया एयर स्पेस का डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद से, ठीक है। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्री होता है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योस, टर्मिनल ब्रोंक्यो, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योस, एब्लोडक्ट, एल्वेलाई। टर्मिनल ब्रोंक्यो के बाद से यहाँ से ना इसका परमानेंट डायलेशन हो गया, रिवर्सिबल डायलेशन। इसको एसाइनस भी बोलते हैं, डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यो, साइट ऑफ एम्फाइसीमा। यहाँ पे एम्फाइसीमा होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फाइसीमा, क्या क्लासिफिकेशन रहेगा एम्फाइसीमा के? सेंट्री एसिनार, पैन एसिनार, पैरासेप्टर, इरेगुलर। सेंट्री एसिनार ये होता है ओनली रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स आर अफेक्टेड, एल्वियोडक्ट एंड एल्वियोलार स्पेयर्ड। सिर्फ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल अफेक्टेड रहेंगे, एल्वियोडक्ट एंड एल्वियोलाई स्पेयर्ड रहेंगे। साइट अपर लोब्स एसोसिएटेड विद हैवी स्मोकर, कोलबर्गर निमोनिया, न्यूमोकोनियोसिस। पेनिसिनार के अंदर है कंप्लीट एसाइनसिस गेट अफेक्टेड। साइट लोअर लोब्स एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल डिफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। पैरासेप्टल के अंदर रहेगा एडजेसेंट टू सेप्टा, प्लूरा एंड मार्जिन ऑफ लिब्यूल्स एसोसिएटेड विद स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। इरेगुलर के अंदर रहेगा एसाइनसिस इरेगुलरली इन्वॉल्व, एसाइनसिस इरेगुलरली इन्वॉल्व होता है। अब इसके डायग्रामेटिक वाइज देख लेते हैं हम इसको। ये डायग्राम इतना इम्पोर्टेंट है नहीं इसके, फिर भी एक बार, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सिर्फ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है ना वो अफेक्ट होते हैं किस में, सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा में। और सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा में कौन से अफेक्ट होते हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल यहाँ पे अफेक्ट हो गए। और जो पेन एसिनार में क्या होता है, इसमें एल्वुलस एंड इसमें एंटायर साइनस गेट इन्वॉल्व, ठीक है, पूरा साइनस इन्वॉल्व हो जाएगा, ये भी। एंड दैट्स इट फॉर द एम्फाइसीमा। सो परमानेंट डायलेशन हो जाता है। और अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इटियोलॉजी ऑफ एम्फाइसीमा। क्या इटियोलॉजी है, मेन कोज क्या है एम्फाइसीमा? द मेन कोज ऑफ एम्फाइसीमा आर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एंड ल्यूकोसाइट्स, inflammatory mediator and leukocyte, protease, anti-protease imbalance, oxidative stress, airway infection। पैथोलॉजी ऑफ एम्फाइसीमा, क्या पैथोलॉजी है एम्फाइसीमा की? इन्वायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, डिजीज कैसे प्रोग्रेस कर रही है? एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस या टबैको एंड स्मोक क्या करेगा? मैक्रोफेज क्या करेगा? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करेगा, ल्यूकोट्रिन, इंटरल्यूकिन 8, TNF। इंड्यूस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इंड्यूस करेगा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। एट द एंड आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेओलर पैरेन्काइमा, और ये कर भी सकता है। प्रोटीज इलास्टेज फ्रॉम इन्फ्लेमेटरी, प्रोटीज फ्रॉम इन्फ्लेमेटरी सेल एंड एपिथेलियल सेल, प्रोटीज एंटी प्रोटीज इम्बैलेंस। एंड एट द एंड क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेओलर पैरेन्काइमा ही हो रहा है। फिर ये क्या जेनेटिक फैक्टर क्या करेगा? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी, इंक्रीज इंजरी टू एपिथेलियल, इनकी ससेप्टिबिलिटी इंजरी टू एपिथेलियल सेल। फिर वही प्रोटीज इलास्टेज फ्रॉम द इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड एपिथेलियल सेल, प्रोटीज एंटी प्रोटीज इम्बैलेंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेओलर पैरेन्काइमा। एट द एंड क्या होगा? एम्फाइसीमा हो गया। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी क्या हो सकता है? एम्फाइसीमा हो सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेओलर पैरेन्काइमा एंड एम्फाइसीमा, ठीक है। अब मोर्फोलॉजी ऑफ एम्फाइसीमा, ग्रोसली यूजुअली अपर 2/3 ऑफ द लंग आर मोर सीवियरली इन्वॉल्व, यूजुअली अपर 2/3 इन्वॉल्व रहता है। एंड एडवांस एम्फाइसीमा प्रोड्यूस वॉल्यूमिनस लंग्स, वॉल्यूमिनस लंग बनाता है एडवांस एम्फाइसीमा। बोला आर फॉर्म्ड इन रेगुलर एंड डिस्टल एसिनार एम्फाइसीमा। माइक्रोस्कोपी, इन एडवांस एम्फाइसीमा बोला में बी सीन, देयर में बी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इन द स्मॉल एयरवेज, इन्फ्लेमेटरी चेंज होते हैं स्मॉल एयरवेज में। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एम्फाइसीमा, कफ, डिस्निया, वीजिंग, बैरल शेप चेस्ट, वेट लॉस, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक बार डायग्राम देख लो, इसमें बुल्ला भी बन जाते हैं इस तरीके से बुल्ला फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, bullous emphysema. And now we will study the chronic bronchitis. ये क्या होता है? Clinically it is defined as persistent cough with sputum production for at least 3 months in at least 2 consecutive years without any no identifiable cause. Without any no कोई identifiable cause नहीं है. Etiology क्या रहेगी इसके? किस वजह से होता है? Cigarette smoking, air pollutants, toxic industrial inhalants, respiratory tract infection. पैथोजेनेसिस ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्या पैथोजेनेसिस कैसे प्रोग्रेस कर रहा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस? इनहेलेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, इनहेल कराना एयर पोल्यूटेंट को, कॉज इन्फ्लेमेशन, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ CD8 T लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल्स इन लार्ज एयरवेज, इन स्मॉल एयरवेज. इन लार्ज एयरवेज में क्या करेगा? हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी ऑफ सबम्यूकोसल ग्लैंड ड्यू टू प्रोटीज रिलीज फ्रॉम न्यूट्रोफिल, हाइपरसिक्रेशन ऑफ म्यूकस, और क्या कर देगा? प्रोटेक्टिव मेटाप्लास्टिक रेस्पॉन्स अगेंस्ट एयर पोल्यूटेंट्स. In small airways, increase in goblet cells produce excessive mucus plugging of bronchial lumen, lead to airway obstruction. At the end क्या हो रहा है? Protective metaplastic response against air pollutants. अब आते हैं morphology of chronic bronchitis. Morphology क्या रहेगी chronic bronchitis? Microscopy, mucus gland hypertrophy and hypersecretion, earliest finding, goblet cell metaplasia, inflammation, fibrosis, bronchiolitis. Reed index क्या होता है? रीड इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड हाइपरट्रोफी अपॉन ब्रोंकियल वॉल थिकनेस बिटवीन एपिथेलियम एंड कार्टिलेज. म्यूकस ग्लैंड की जो से वो है ना थिकनेस हाइपरट्रोफी के बाद उसका अपॉन में एपिथेलियल से लेकर कार्टिलेज का जो थिकनेस है. नॉर्मल रेशियो 0.4 से कम होना चाहिए. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ग्रेटर देन 0.4 हो जाता है. क्लिनिकल फीचर ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ, डिस्निया, हाइपोक्सिया, साइनोसिस, फीवर, हाइपरकैपनिया, ब्लूइश कलर. हाइपरकैपनिया का मतलब होता है ब्लूइश कलर, आल्सो नोन एज ब्लू ब्लॉटर्स, ठीक है. ऐसा होता है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीड इंडेक्स इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. अब पहले तो नो ए बी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, रीड इंडेक्स जब नॉर्मल हो ये हो जाएगा, और जब इसके म्यूकस ग्लैंड बढ़ जाएंगे तो रीड इंडेक्स आपका रीड इंडेक्स ग्रेटर देन 0.4, क्योंकि जो म्यूकस ये है ये भी बढ़ गया थिकनेस, और इसकी थिकनेस भी बढ़ चुकी है. म्यूकस ग्लैंड की लेयर थिकनेस भी बढ़ गई और इसकी भी बढ़ गई, ठीक है. म्यूकस ग्लैंड, गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया हो गया, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस लाइनिंग, ठीक है. ये सब होता है. ये डायग्राम बना देंगे इसमें अपना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज TB, ट्यूबरक्लोसिस. Definition: it is a communicable chronic granulomatous disease caused by Mycobacterium tuberculosis. It is also known as Koch disease. So Koch disease बोलते हैं. Caseous necrosis is seen due to presence of mycolic acid. Caseous necrosis due to presence of mycolic acid. Mode of transmission of TB: inhalation, ingestion, inoculation. Very rarely. Presence of TB: TB antigen within bacteria, phagocyte by macrophage, activation of CD4 Th1 cell, release of IFN गामा, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है. इसे क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं. ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, फीवर, वेट लॉस, म्यूकोइड और प्यूरुलेंट स्प्यूटम, हिमोप्टिसिस 50% केस. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, केसेस नेक्रोसिस, ग्रेनुलोमा विद FBGC एंड LGC, एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन, पिंक बेसिलाई, बीरिड अपीयरेंस, ठीक है. डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीबी, कैरेक्टरिस्टिक प्राइमरी टीबी एंड सेकेंडरी टीबी. Types of infection: initial infection in an unsensitized individual, secondary TB infection in a previously sensitized individual. Source of infection: exogenous, endogenous होता है. Age: pediatric age, adults. Site of lung involved: lower part of upper lobe and upper part of lower lobe. upper lobe का lower part, lower lobe का upper part. और इसका secondary TB apex and posterior segment of the upper lobe and superior segment of the lower lobe. Regional lymph node involved: prominent, not prominent. Sputum of AFB: rarely positive, commonly positive. Cavity formation: rare, common. Healing mainly by calcification, by fibrosis. Pleural effusion: erythema nodosum. Phyllotunnel conjunctivitis: common, rare.
Extrapulmonary complication very common. Lesion usually localized to lung. Morphological examination. मोफोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या रहेगा? गोन्स फोकस दिएगा, गोन्स कॉम्प्लेक्स दिएगा, रैंकेस कॉम्प्लेक्स दिएगा. गोन्स फोकस क्या होता है? सबप्लूरल फाइब्रोकेसिस ग्रेनुलोमा, सबप्लूरल फाइब्रोकेसिस ग्रेनुलोमा. और गोन्स कॉम्प्लेक्स क्या होगा? गोन्स फोकस प्लस लिम्फेटिक प्लस लिम्फ नोड. लिम्फेटिक एंड लिम्फ नोड जब ऐड हो जाएगी इसके अंदर, गोन्स फोकस के अंदर, तो आपको बन जाएगा गोन्स कॉम्प्लेक्स. रैंकेस कॉम्प्लेक्स क्या होगा? गोन्स कॉम्प्लेक्स प्लस एरियाज ऑफ फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन. इन एरियाज ऑफ फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन. पोल्स लीजन, supraclavicular TB nodule, Esman focus, infraclavicular TB nodule, Simon's focus, TB nodule at apex of lung who primary is elsewhere in the body, जब पहले कहीं और है बॉडी के अंदर. ठीक है. And that is for TB theory. Now we will come to the diagram of this TB. कोई डायग्राम नहीं है टीबी के अंदर. अभी हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूमोकोनियोसिस. न्यूमोकोनियोसिस क्या होता है? It is defined as a lung disease produced by an organic as well as inorganic particulates and chemical fumes and vapors. ठीक है. It is a group of non-neoplastic lung pathology. एक group of non-neoplastic lung pathology. Pneumoconitis consist of कैसे कंसिस्ट करती है? क्या कंसिस्ट करती है न्यूमोकोनियोसिस? कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस. रिस्क फैक्टर ऑफ न्यूमोकोनियोसिस, क्या रिस्क फैक्टर रहेंगे न्यूमोकोनियोसिस? साइज ऑफ पार्टिकल, डेंजरस पार्टिकल साइज होता है 1 से 5 माइक्रोमीटर. एंड मैक्रोफेज कैन नॉट फैगोसाइट पार्टिकल लेस देन 5 माइक्रोमीटर. मैक्रोफेज फैगोसाइटोस नहीं कर पाता पार्टिकल साइज लेस देन 5 माइक्रोमीटर. सोल्युबिलिटी, मोर सोल्युबल मीन मोर टॉक्सिक. जितना ज़्यादा सोल्युबल जाएगा उतना ज़्यादा टॉक्सिक होगा. पैथोजेनेसिस, पार्टिकल लेस देन 5 माइक्रोमीटर. क्या करते हैं? रीच टू एल्वेलाई. मैक्रोफेज क्या करेगा? नॉट एबल टू फैगोसाइटोस. इन्फ्लेमेशन हो जाएगा वहाँ पे. रिलीज ऑफ TGF बीटा, फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग. ठीक है. अब आते हैं कोलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस पे. नेक्स्ट टॉपिक इज कोलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस. डेफिनेशन: इट इज पेरेन्काइमल लंग डिजीज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स. कार्बन पार्टिकल के इनहेलेशन से होगी. इट इज ऑल्सो नोन एज एंथ्रेकोसिस. Morphology of Kohlberger pneumoconitis. Clinical stage: asymptomatic simple Kohlberger pneumoconitis, progressive massive fibrosis. Asymptomatic के अंदर क्या आएगा? Asymptomatic के अंदर harmless coal induced lesion in the lung of coal miners. No symptom, कोई symptom नहीं रहेगा. Clinical simple Kohlberger pneumoconitis के अंदर coal macules are seen. Both are mainly seen upper lobe and upper zone of lower lobe. Macrophage laden with coal particle. Progressive massive fibrosis forms large black collagenous scar. Complicated Kohlberger pneumoconitis. Complicated. ठीक है. CWP is Kohlberger pneumoconitis usually associated with minimum loss of lung function. मिनिमम लॉस ऑफ लंग फंक्शन रहेगा इसमें. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिलिकोसिस. सिलिकोसिस क्या रहेगा? इट इज पेरेन्काइमल लंग डिजीज एसोसिएटेड विद इनहेलेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका. Susceptible individual, sand blaster, stone cutting, polishing and sharpening of metals. Susceptible individual कौन से रहेंगे इसमें? इसमें रहेंगे sand blaster, stone cutting, polishing and sharpening of metals. Silica forms crystalline, more pathogenic, amorphous. Pathology of silicosis. क्या pathology है silicosis? Inhalation of silica particles interact with alveolar. हमने इनहेल किया silica particles को, interact करेगा alveolar epithelial cell से. फिर क्या करेगा? इंजेस्टेड बाय एल्वेओलर मैक्रोफेज. एल्वेओलर मैक्रोफेज को इंजेस्ट करेंगे. मैक्रोफेज रिलीज मीडिएटर, इंटरल्यूकिन 1, TNF, लिपिड मीडिएटर्स. स्टिमुलेट फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन एंड कोलेजन फॉर्मेशन. स्टिमुलेट करेगा फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन, कोलेजन फॉर्मेशन. एंड मोर्फोलॉजी: लार्ज सिलिका लेडन कोलेजनस नोड्यूल्स. लार्ज सिलिका लेडन करते कोलेजनस नोड्यूल्स ऑन पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी बाय फ्रिंजेड सिलिका सीन. अब आते हैं एस्बेस्टोसिस. एस्बेस्टोसिस क्या रहेंगे? इट इज डिफाइंड एज interstitial fibrosis of lung caused by exposure to asbestosis. Interstitial fibrosis of lung होगा caused by exposure to asbestos dust. asbestos dust के exposure से होगा. ठीक है. interstitial fibrosis of lung. asbestos के टाइप क्या रहेंगे? serpentine fiber, straight fiber. serpentine fiber less pathogenic होता है और chrysolite. straight fiber more pathogenic. amphibolite, एमोसाइट, क्रोकोडाइलाइट. मोस्टली एसिड विद कार्सिनोमा. मोस्टली एसिड रहेंगे कार्सिनोमा. एक्सपोजर ऑफ एस्बेस्टोसिस. क्या एक्सपोजर होगा? आफ्टर 5 to 10 ईयर एस्बेस्टोसिस करेगा.
अगर एक्सपोजर हुआ एस्बेस्टोसिस का तो उसके बाद एस्बेस्टोसिस होगा, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट ऐसे रहते हैं एम्फीबोलाइट क्रोकोडाइल मोर डेंजरस स्टेट फॉर्म में रहते हैं, क्राइसोलाइट ऐसे इस वाली फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। बेस लो एस्बेस्टोस फाइबर एम्फीबोलाइट क्राइसोलाइट, ठीक है, ऐसा रहता है। मोस्ट कॉमन फाइंडिंग डिफ्यूज कैल्सिफिक प्लूरल प्लैक, मोस्ट कॉमन साइट पेरिटल प्लूरा, एंटेरो पोस्टीरियर पेरिटल प्लूरा। अदर फाइंडिंग डिफ्यूज इंटरस्टिशियल लंग फाइब्रोसिस। कैंसर एसोसिएटेड विद एस्बेस्टोसिस, कौन कौन से कैंसर एसोसिएटेड रहते हैं एस्बेस्टोसिस? ब्रोंकोजेनिक कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है, इंक्यूबेशन पीरियड 15 से 20 साल का होता है। मीजोथीलियोमा मोस्ट स्पेसिफिक कैंसर, इंक्यूबेशन पीरियड 35 से 45 साल का होता है। एडेनोकार्सिनोमा इज मोर कॉमन देन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा एस्बेस्टोसिस। एडेनोकार्सिनोमा मोर कॉमन होगा स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा से इन एस्बेस्टोसिस, ठीक है। एंड दैट इज फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड अकॉर्डिंग टू दिस नोट्स ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हमारे 3 तरीके होते हैं, सीओपीडी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। सीओपीडी के अंदर एम्फाइसीमा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आ जाएगा और अस्थमा अलग आएगा एंड देन ब्रोंकाइटिस अलग आएगा, ठीक है। तो दैट इज फॉर द अकॉर्डिंग टू माय नोट्स क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में वही कफ स्पुटम फॉर एटलीस्ट 3 मंथ एटलीस्ट 2 consecutive ईयर, ठीक है। और फिर आपका इसके अंदर अस्थमा के एम्फाइसीमा में क्या होगा, एम्फाइसीमा में आपका और था डायलेशन डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, इनका डिस्ट्रक्शन और था, ठीक है। अब इसमें क्या और था अस्थमा के अंदर, अस्थमा क्या है, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन है, टाइप इसका एक्सटेंसिक एटोपिक एलर्जिक इंट्रिक नॉन एटोपिक नॉन एलर्जिक, ठीक है। अब आते हैं ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंकाइटिस का परमानेंट डायलेशन हो जाएगा। इसके अंदर हमें ये दिखता है, इसके कोज जेनेटिक कोज कैरेटिनरी सिंड्रोम, डिफेक्टिव सीलिया, डायलेंट प्रोटीन, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस एंड साइटस इनवर्सा डेक्सट्रोकार्डिया, ठीक है। इसके नॉन जेनेटिक कोज रहेंगे नेक्रोटाइजिक इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन। अब रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर फाइब्रोसिस लीजन न्यूमोकोनिसिस, इसके अंदर आता है न्यूमोकोनिसिस जो हमने पढ़ा था अभी। फाइब्रोसिस डिजीज के अंदर IPF, VIP, इडियोपैथिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस, यूजुअली इंटरस्टिशियल पुल्मोनरी निमोनिया, यूजुअली इंटरस्टिशियल निमोनिया ड्यू टू TGF बीटा सबप्लूरल इंटरल्यूबर रीजन, NSIP नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, डिफ्यूज COP, BOP, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनिक निमोनिया, ब्रोंकोलिटिस ऑब्लिटरेंस विद ऑर्गेनिक निमोनिया, NSIP यहाँ पे NSIP हो गया, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, COPD हो गया। न्यूमोकोनिसिस हमें वही करा था हमने, इनहेलेशन ऑफ मिरर डस्ट वगैरह, ठीक है। फिर इधर हमारा एस्बेस्टोसिस आ गया था, फिर हमारा अपना टीबी के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड AFP पॉजिटिव जेल सेंसिस्टेन MTB, ये सब इसकी डेफिनेशन हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस वाली। ट्यूबरकुलोसिस क्रोनिक डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। फिर हमारा निमोनिया, स्टेजेस ऑफ निमोनिया। लंग ट्यूमर देख लेते हैं। लंग ट्यूमर आपके मोस्ट कॉमन मैग्नेंसी मेटास्टेसिस से होता है ब्रेस्ट से, पल्मोनरी हेमाटोमा, क्लासिफिकेशन बेनाइन मैलिग्नेंट, बेनाइन के अंदर पल्मोनरी हेमाटोमा मोस्ट कॉमन, मैलिग्नेंट के अंदर एपिथेलियल ट्यूमर, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडेनोकार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा, कार्सिनोइड ट्यूमर। रिस्क फैक्टर जेनेटिक टबरकुलोसिस, एस्बेस्टोसिस, बेरिलियोसिस। जेनेटिक के अंदर P53 म्यूटेशन, केरास म्यूटेशन, EGFR म्यूटेशन, ELK म्यूटेशन, LMIN म्यूटेशन, ठीक है। एडेनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन लंग कार्सिनोमा है, एडेनोकार्सिनोमा जो है मोस्ट कॉमन लंग कार्सिनोमा है। सीन इन नॉन स्मोकर, मोस्ट कॉमन सीन इन फीमेल, पेरिफेरल लोकेशन, स्लो ग्रोइंग, मेटास्टेटिक अर्लियर देन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, प्रोग्नोसिस वर्स देन स्क्वैमस। जेनेटिक फैक्टर केरास म्यूटेशन, EGFR म्यूटेशन, ELK म्यूटेशन। माइक्रोस्कोपी के अंदर ग्लैंडुलर मोर्फोलॉजी थी IHC, TTF1, नेप्सिन है, पेरिनियोप्लास्टिक सिंड्रोम, PNS, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस,
इसका में सेल कार्सिनोमा, इसका में सेल कार्सिनोमा क्या है, एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, मोस्ट कॉमन इन मेल्स, सेंट्रल लोकेशन जेनेटिक्स, P53 म्यूटेशन हो जाएगी, माइक्रोस्कोपिक केराटिन स्क्वैमस स्पियर्स, IHH3, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ओट सेल कार्सिनोमा, मोस्ट एग्रेसिव लंग ट्यूमर है, मेटास्टेसिस ब्रेन, एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, सेंट्रल लोकेशन, एल्मिक ट्यूमर, न्यूक्लियर मॉडलिंग, सॉल्वेंट पेपर क्रोमेटिन, फेब्रिलाइल ब्रेक, दे विल रिलीज, ये ठीक है। लंग सेल कार्सिनोमा ये सब हो गया। कार्सिनोइड ट्यूमर, एपोट सेल्स, एमाइन प्रिकर्सर अपटेक एंड डिकॉर्पोसिलेट, कोल्जिस्टी सेल, एंट्रोक्रोमेफिन सेल, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर GI रेस्पिरेटरी। तो हमारा रेस्पिरेटरी कंप्लीट हो चुका है। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ये CBS।